Good morning, students. I'm Shivani Sharma. Today, I'm going to start your story number 2, which name is Achilles. So let's read it. Achilles was a handsome Greek hero. जो एक्लिस था एक हैंडसम हीरो था ग्रीक का. अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, अब जो ग्रीक की जो पुरानी कथा थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एक्लिस था वो बॉर्न हुआ, जो उसकी मदर थी, हिज मदर हेल्ड हिम बाय हिज हील एंड डिप्ड हिम इन द रिवर स्टिक्स. क्या था, जब ये बॉर्न हुआ था उसकी मदर ने इसको एक पवित्र नदी पे डिप किया, उस पवित्र नदी का नाम था स्टिक्स, सो दैट ही कुड लिव फॉर एवर. और वहाँ पे जब माना जाता था कि अगर इसको हम यहाँ पे डिप कर देंगे वो आदमी कभी भी नहीं मरता, वो हमेशा जीवित रहता है. एज अ रिजल्ट his heel was the only part of his body which was not washed by the holy water. अब क्या हुआ, सिर्फ उसकी जो हील थी वही उसकी बॉडी का एक पार्ट थी कि जो वहाँ पे वॉश नहीं हुई थी, वो सूखी रह गई, बाकी उसकी पूरी बॉडी पार्ट जो था वो पवित्र हो गया था. Years later, after surviving many battles, Achilles finally died after an arrow struck him on his heel. कहते सालों उसने काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव किया, काफ़ी बैटल्स जीती, बट एट लास्ट एंड में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई. वो किसकी वजह से मृत्यु हुई, जो उसकी हील थी वो तो पानी में डिप नहीं हुई थी और उसी हील पे एरो तीर बज के उसकी डेथ हो गई थी. दिस इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्लीज हील विच मीन्स हैविंग अ सीरियस वीकनेस. अब इसको लोगों ने एक कहावत में लिया हुआ है कि क्या, जब भी कोई कुछ बोले, किसी ने अपनी फीलिंग्स जारी करनी होती है, वो बोल देते हैं कि एक्लीज हील. व्हाट डू यू थिंक द बॉय इन द स्टोरी हिज एक्लीज, what characteristics do you think the tortoise has which earns him his name? Let's read story to find out. कहता है, अब आप क्या सोचते हो कि इस कहानी में जो लड़का है वह अपने पालतू पशु का नाम एक्लिस क्यों रखता है. अब हमारे अकॉर्डिंग जो कुछ टॉर्टाइज है वो उसकी क्या करैक्टर है और जो ये नाम है, आओ ये जानने के लिए हम कहानी पढ़ते हैं. Perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travels was the rose beetle man. क्या कहता है, मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की है, मैंने सबसे अजीब तथा काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ों से मिला हूँ, बट जो रोज़ बीटल मैन था वो शायद उनमें से एक था. He had a fairy tale about him that was impossible to resist and I used to look forward eagerly to my meetings with him. अब क्या था, कहता उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैले हुए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ थी उसके बारे में, और जिससे बचना मतलब इम्पॉसिबल था. और मैं बहुत उत्साहपूर्वक, मैं बहुत रेजिस्ट था, ईगरली था उससे मिलने के लिए, उसकी मीटिंग के लिए इंतज़ार करता था. आई फर्स्ट saw him on a lonely road leading to one of the remote mountain villages. अब नरेटर क्या बोलता है, सबसे पहले बार मैंने उसे एक सुनसान सड़क पर देखा था, जो कहाँ पर थी, पहाड़ी गांव में, एक किसी गांव को जाते थे. I could hear him long before I could see him, for he was playing a rippling tune on a shepherd's pipe, breaking off now and then to sing a few words in curious nasal voice. अब क्या बोलता है, सबसे पहले मैंने उसे कहाँ पे मिला था, एक रोड पे मिला था. कौन सी रोड पे, मॉन्टेनियस रोड पे. कहता है इससे पहले कि मैं उसे देख सकता था कि मैंने क्या उसकी आवाज़ सुनी, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनी, वो क्या कर रहा था, एक बांसुरी बजा रहा था, बांसुरी में धुन बजा रहा था. जब तक अचानक वो रुका तो उसकी नाक की अजीब सी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने के लिए शब्द निकल गए. He had a fox-like fox face with large eyes.
His dress was fantastic. On his head was a hat with a wide floppy brim. His shirt was worn. Round his neck dangled a cravat of startling blue satin. अब क्या कहता है, अब उसको बोलता है कि जो उसका चेहरा था, किसका, रोज बीटल मैन का, वो किसकी तरह था, फॉक्स की तरह था, और उसकी क्या थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, और जो उसने कपड़े थे जो उसने पहने थे वो बहुत अट्रैक्टिव थी। जो उसके सर पे एक क्या था, एक हैट थी, काफ़ी चौड़ी थी, ठीक है। उसकी कमीज़ क्या थी, फटी हुई थी, जो शर्ट थी उसकी वो फटी हुई थी, और उसकी जो नेक पे एक चमचमाता कुछ नीले रंग का साटन का एक कैरवेट था, ठीक है। द पॉकेट ऑफ हिज कोट द पॉकेट ऑफ हिज कोट bulged, the contents almost spilling out. जो उसके कोट में की जो जेबें थी वो क्या थी, काफ़ी फूली हुई थी, और उनमें से जो बड़ी चीज़ें थी वो लगभग बाहर ही आने वाली थी। His patched trouser dropped over a pair of leather shoes with upturned toes. अब क्या कहता है, कहते हैं जो उसका ट्राउज़र था उसके ऊपर की ओर जो मुड़े हुए जो टोस थे, उस वो वाले उसने लेदर के जूते थे वो उस पर लटक रहे थे, ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर कैरीड ऑन हिज बैक बैम्बू केजेस फुल ऑफ pigeons एंड यंग चिकन्स एंड सेवरल मिस्टीरियस सैक। और उसके बाद क्या था, कहते हैं ये जो सबसे मिस्टीरियस पर्सन था, किसके लिए नरेटर बोल रहा है, रोज बीटल के लिए, उसने अपनी पीठ पर क्या रखे थे, एक बैम्बू ट्री की जो स्टिक थी उस पर क्या किया था, वो कबूतर थे उसके, मतलब पिजन थे, और छोटे छोटे चूज़े थे जो बड़े बांस के पिंजरे तथा कई तरह की रहस्यमयी, उसने मतलब कुछ बड़ी अजीब अजीब सी बोरियां भी उठाई थी, सैक्स उठाई हुई थी। विद वन हैंड ही हेल्ड हिज पाइप टू हिज माउथ, और एक हाथ से उसने एक पाइप थी वो अपने माउथ पे रखी थी। इन द अदर हैंड held a member of lengths of cotton, to each of which was tied an almond sized rose beetle, glittering golden green in the sun, all of them flying round his head trying to escape from the thread tied family around their waist. अब क्या था, कहते उसने जो दूसरे हाथ पे थे उसमें उसने एक क्या की थी, एक सूत के कई थान पकड़े हुए थे जिनमें से बादाम के आकार के एक गुलाबी भंवरा बंधा हुआ था, मतलब रोज बीटल था पिंक कलर का, जो सूर्य की जब सूर्य की रोशनी थी उसमें वो सुनहरे हरे रंग से चमक रहे थे, और वे सबके सब उसकी जो रोज बीटल मैन की जो हैट थी उसके पास आसपास ही उड़ रहे थे। अपनी अपनी कमर के इर्द गिर्द कसकर बंधे धागों से बच निकलने के सब के लिए, उसकी कमर के आगे पीछे जो धागे थे उनमें से वो बचने के लिए निकलने लगे। कोई सफलता पाए बिना, occasionally tired of circling round and round without success, one of the beetles would settle for a moment on his head before launching itself once more on its endless merry go round. अब इसका ये अब क्या कहते हैं, कोई भी मतलब उसको कुछ भी सफलता नहीं मिली, गोल चक्कर लगाते रहने से थके होने के कारण कभी उन भंवरों में से कोई एक भंवरा भी एक पल के लिए उसकी टोपी पर बैठ जाता था। एक बार फिर से वे अपना चक्कर फिर से वो लगाने लगे, उसके मैरी गो राउंड, मतलब उसके फिर आगे पीछे घूमने लगे।